नमस्कार। आज एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए हम आज की सबसे बड़ी चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है गोवर्धन लीला की, जो सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि शक्ति और उसके असली मकसद के बीच की एक बहुत गहरी लड़ाई को दिखाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या गोवर्धन लीला बस एक पौराणिक कथा है, या फिर हमारे आज के दौर के लिए, हमारी टेक्नोलॉजी और ताकत से भरी इस दुनिया के लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी है? आइए जरा इस सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इस कहानी के एक सिरे पर हैं इंद्र, जिन्हें हम वर्षा का देवता मानते हैं। उनका वजूद, उनका होना एक बहुत पवित्र उद्देश्य के लिए था, पृथ्वी का पोषण करना। उनकी शक्ति का एक ही काम था, जीवन देना, बारिश की बूंदों से धरती को सींचना, ताकि ये दुनिया फल फूल सके। उनका धर्म था एक रक्षक का। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जब गोकुल के लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी, तो इंद्र के अहंकार को चोट पहुंची, और बस यहीं से उनका जो दिव्य कर्तव्य था, वो उनके अहंकार के नीचे कहीं दब गया। जो शक्ति सेवा का एक साधन थी, वो अब घमंड दिखाने का एक हथियार बन गई। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है उद्देश्य, जिसका स्वभाव है पोषण करना, जीवन देना और रक्षा करना, और दूसरी तरफ है अहंकार, जिसकी भूख है भक्षण करना, जीवन छीन लेना और सब पर अपना कब्जा जमाना। इंद्र अपने उद्देश्य का रास्ता छोड़कर अहंकार के रास्ते पर चल पड़े थे, और इस अहंकार के नशे में उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपनी उसी शक्ति को, जो जीवन देती थी, विनाश का औजार बना लिया। गोकुल को सजा देने के लिए ऐसी प्रलयंकारी बारिश शुरू कर दी कि हर तरफ सिर्फ बाढ़ और तबाही का मंजर था। और यहीं पर हमें शक्ति के इस्तेमाल के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ इंद्र की प्रतिक्रिया थी विनाश, और दूसरी तरफ कृष्ण की प्रतिक्रिया थी शरण। संकट एक ही था, पर उसे देखने और संभालने के दो नजरिए जमीन आसमान जितने अलग। और सबसे जरूरी बात यह है कि कृष्ण ने इंद्र की शक्ति को अपनी शक्ति से चुनौती नहीं दी। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की। उनका जवाब बहुत सीधा लेकिन बेहद गहरा था। उन्होंने बस शरण दी। हर इंसान को, हर जीव को, पूरे गांव को सुरक्षा दी। और ये शरण मिली गोवर्धन पर्वत के नीचे। ये पर्वत सिर्फ चट्टान और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये प्रतीक है प्रकृति का, स्थिरता का, और खुद हमारी पृथ्वी का। वो धरती जो बिना किसी शर्त के हम सबका पालन पोषण करती है, हमें पनाह देती है। जब इंद्र का घमंड टूटा, तब कृष्ण ने उन्हें वो बात कही जो इस पूरी लीला का सार है। तुम्हें एक धरती की रक्षा के लिए बनाया गया है, न कि उसके भक्षण के लिए। शक्ति को उसका असली उद्देश्य याद दिलाया गया, सेवा, न कि प्रभुत्व। तो चलिए अब इस प्राचीन कथा से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आज के दौर के इंद्र कौन हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं जो आज हमारे हाथों में हैं? सोचिए जरा, आज हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी शायद इंद्र ने कल्पना भी नहीं की होगी। परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल इकोनॉमी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और राजनीतिक सत्ता। इन सब में बनाने और बिगाड़ने दोनों की ही जबरदस्त क्षमता है। अब परमाणु शक्ति को ही लेते हैं। जब इसका इस्तेमाल सेवा के भाव से होता है, तो ये पूरी मानवता को लगभग कभी न खत्म होने वाली साफ ऊर्जा दे सकती है। ये इसका उद्देश्य है, पोषण करना। लेकिन जब अहंकार, डर और कब्जा करने की भावना हावी होती है, तो यही शक्ति 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियारों का रूप ले लेती है। ऐसे हथियार जो पूरी सभ्यता को एक पल में राख बना सकते हैं। ये है शक्ति का वो भक्षण वाला चेहरा। अब एआई के बारे में सोचते हैं। अगर इसे सेवा के लिए इस्तेमाल करें तो ये बीमारियां पकड़ सकता है, खेती को कई गुना बेहतर बना सकता है, और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझा सकता है। ये मानवता का रक्षक बन सकता है। लेकिन अहंकार के हाथों में आकर यही एआई ऑटोमेटिक हथियार जासूसी और लोगों पर नियंत्रण के औजारों में बदल जाता है। यहाँ भी उद्देश्य और अहंकार के बीच वही सदियों पुरानी लड़ाई हमें साफ साफ दिखती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कहानी का सबक शक्तिहीन हो जाना है। नहीं, कृष्ण का संदेश शक्ति को छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ना था। असली चुनौती है शक्ति को वापस उसके सच्चे मकसद यानी सेवा और रक्षा के साथ जोड़ने की। और आज इस कहानी का सबसे गहरा प्रतीक और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
वो गोवर्धन पर्वत जिसने उस दिन गोकुल को बचाया था, आज वो हमारी पूरी पृथ्वी है, हमारा एकमात्र घर जो हमारी हर शक्ति का नतीजा झेलता है। इसलिए ये सवाल हम सबके सामने है। एक समाज के तौर पर, एक सभ्यता के तौर पर हम अपनी इस सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम सेवा और रक्षा के कृष्ण पथ पर हैं या अपने अभिमान के इंद्र पथ पर? तो फिर रास्ता क्या है? ये कहानी हमें 3 उसूलों की तरफ इशारा करती है। पहला, विज्ञान की एक शपथ हो कि उसकी हर खोज मानवता और धरती की सेवा के लिए होगी। दूसरा, कानून का आधार ये हो कि हर टेक्नोलॉजी को उसकी ताकत से नहीं बल्कि रक्षा करने की क्षमता पर परखा जाए। और तीसरा, समाज का ये मानना हो कि हम इस प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि संरक्षक हैं। आखिर में ये एक चुनाव है जो हम सबको मिलकर करना है। हम या तो अपनी शक्तियों का इंद्र की तरह गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम वो सोच बन सकते हैं जो कृष्ण की उंगली की तरह इस दुनिया को सहारा देती है, उसे थामे रहती है। और इसीलिए हम अपनी बात को उसी शाश्वत संदेश पर खत्म करते हैं जो हजारों साल पहले इंद्र को मिला था और जो आज भी उतना ही सच है कि हमें हमारी हर शक्ति के साथ रक्षा के लिए बनाया गया है, भक्षण के लिए नहीं।